जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम युवराज यदुवंशी और आज मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल यदुवंशी में। और मेरा आज का टॉपिक ये है कि कुछ यूपी में जो कुछ ब्राह्मण लोग हैं वह अपने आप को यादवों से ऊंचा मानते हैं। तो दोस्तों, वैसे हम तो जानते ही होंगे कि जो लड़की वाले लोग होते हैं हमारे समाज में वह लड़कों वालों के पैर छूते हैं। मतलब जो लड़की की तरफ से पक्ष से जो लोग होते हैं वह लड़कों के पक्ष वाले लोगों के पैर छूते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम सब यदुवंशी यादव लोग की उत्पत्ति राजा यदु से हुई है। राजा यदु इस दुनिया में पहले यादव थे। और मैं आपको बता दूं, राजा यदु के पापा अयाती की शादी पंडित कन्या देवयानी से हुई थी। और राजा अयाती और देवयानी की संतान हुई राजा यदु। मतलब कि हम लोग पंडितों के लिए लड़के वाले की साइड हुए। मतलब कि हम लोग पंडितों के मान हैं, तो पंडितों को यदुवंशियों के पैर छूने चाहिए। क्योंकि क्योंकि आदरणीय वीर योद्धा राजा यदु के पिता अयाती की शादी पंडित कन्या देवयानी से हुई थी और इसीलिए उनका पुत्र राजा यदु हुआ। और राजा यदु पंडितों के लिए मान पक्ष है। पंडितों को हमारे पैर छूने चाहिए क्योंकि हम लोग पंडितों के मान हैं। मतलब एक तरीके से पंडितों में हम लोग का ससुराल हुआ। एक तरीके से कहा जाए तो पंडित लोग लड़की वाले हुए और हम लोग लड़के वाले हुए। और पंडितों को हमारे इसी वजह से पैर छूने चाहिए। क्योंकि यादव, और एक बात और गौर करिएगा कि इसका मतलब तो यह भी हुआ कि यादवों के अंदर पंडितों का डीएनए है। तो मेरा निवेदन है भाई यादव भाइयों से कोई भी इन पंडितों का पैर मत छुए। क्योंकि अब हमारा टाइम आ गया है यदुवंशी क्षत्रियों का कि हम अपने इतिहास को जानें। जो चीज़ मैंने आपको आज बताई है वह आपको ऋग्वेद में मिल जाएगी। और फिर से एक बार बता देता हूँ कि राजा यदु के पिता वीर योद्धा अयाती की शादी देवयानी पंडित कन्या से हो गई थी, जिसके पुत्र राजा यदु पैदा हुए। और यादवों की उत्पत्ति राजा यदु से ही हुई है। और यादव लोग सब पंडितों के मान हैं। और कुछ इटावा साइड के लोग यादवों को पंडितों का मान भी मानते हैं। इटावा साइड में कुछ पंडित यादवों के पैर भी छूते हैं। और मैं तो देखो किसी पंडित के कभी पैर नहीं छूता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यह रहस्य कि यादव लोग पंडितों के मान हैं। तो मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है, अपने इतिहास को जानिए। और आजकल के जो पंडित लोग आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आप झुकिएगा मत। क्योंकि इतिहास गवाह है कि यादवों के सिर कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। इसलिए हमें अपने इतिहास को जमकर जानना है और ऋग्वेद को पढ़ना है। यह पंडित बिना मतलब में अपने आप को ऊपर समझते हैं। इनको तो यही नहीं पता कि इनको तो यादवों के पैर छूने चाहिए। ये यादवों को दूध वाला कहते हैं।